Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Now let's start the next topic, that is the plant growth regulators. ठीक है, ये क्या होते हैं? इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन. ओके, इसके अलावा इसको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स. ओके, ये क्या होते हैं? ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उसकी ग्रोथ को एनहांस करते हैं. इसके बारे में इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट में हम फिर वन बाय वन सारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे. फाइन. तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? सबसे पहले तो ये कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दे आर प्रोड्यूस इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो. ओके, बहुत छोटी सी कॉन्सेंट्रेशन में, लाइक अ हार्मोन. जैसे कि हार्मोन्स होते हैं वो स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस में होते हैं, ऐसे ये भी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में प्रोड्यूस होते हैं. ओके, इसके अलावा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. ठीक है, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड वन मोर थिंग, दे आर कंपोज ऑफ वेरियस कॉम्पोजिशन. ठीक है, उनका कॉम्पोजिशन बहुत डिफर करता है, अलग अलग कॉम्पोजिशंस के होते हैं. क्या क्या होता है? बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन दे आर ऑफ 5 कैटेगरी. अलग अलग कॉम्पोजिशन होते हैं. फर्स्ट जो केमिकल नेचर आप कह सकते हो कि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, अलग अलग है. उसमें फर्स्ट केमिकल कॉम्पोजिशन है दैट इज द इंडोल कंपाउंड. कैसा है? इंडोल कंपाउंड. ठीक है, इस इंडोल ओके या सो इंडोल कंपाउंड में क्या आता है? दैट इज द इंडोल 3 एसिटिक एसिड. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सा फाइटो हार्मोन हो गया यहाँ पर? ऑक्सिन. फाइन, ये पहला फाइटो हार्मोन हो गया. सेकेंड यहाँ पे दूसरी कैटेगरी आती है दैट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरिन. प्यूरिन के डेरिवेटिव्स जैसे कि क्या हुआ? N6 फरफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन. फाइन, ये एक डेरिवेटिव है प्यूरिन का ही. इसमें एग्जाम्पल आ गया, इसको काइनेटिन भी बोलते हैं या फिर दूसरा नाम है साइटोकाइन. ओके, ये दूसरा फाइटो हार्मोन हो गया. थर्ड कैटेगरी आती है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड. ओके, इसमें कौन सा हार्मोन इंक्लूड होता है? एब्सिसिक एसिड. ए बी बोलते हैं इसको, और इट इज एब्सिसिक एसिड. ठीक है, ये वाला हार्मोन है थर्ड वाला. फोर्थ कैटेगरी आती है दैट इज द टर्पेन्स. ये सब इसमें कौन सा है? जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिन भी बोलते हैं. दिस इज द फोर्थ फाइटो हार्मोन. एंड द फिफ्थ कैटेगरी इज द गैसियस हार्मोन, जिसमें आता है इथाइलिन. ओके, तो ये 5 हार्मोन है. सबका आप देखोगे केमिकल कॉम्पोजिशन डिफर है, उसके बेसिस पे ही डिफरेंट फाइटो हार्मोन होते हैं. ओके, अगर इस हार्मोन का फंक्शन देखें, बेस्ड ऑन द फंक्शन कि ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी. दे आर हैविंग 2 टाइप ऑफ कैटेगरी. वन इज कॉल्ड द ग्रोथ प्रमोटर्स. ओके, एंड अनदर इज कॉल्ड द ग्रोथ इनहिबिटर. ओके, ग्रोथ प्रमोटर का मतलब ऐसे हार्मोन जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, एनहांस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन. ठीक है, ये 3 हार्मोन जो हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं. ग्रोथ इनहिबिटर में आता है
एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, ग्रोथ इनहिबिट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जब प्लांट किसी स्ट्रेस कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में या कोई वुंड क्रिएट हो गया प्लांट में, उसमें बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस क्रिएट हुआ, उस कंडीशन में ये वाला हार्मोन काम करता है जो प्लांट को क्या करता है, डोरमेंट स्टेज में रखता है ताकि वो उस अनफेवरेबल कंडीशन को बियर कर सके। ओके, तो स्ट्रेस कंडीशन में कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होता है, एब्सिसिक हार्मोन एक्टिवेट होता है। क्लियर? ओके, इसके अलावा अब कौन सा बच गया, दैट इज द इथाइलिन हार्मोन। ये जो इथाइलिन हार्मोन है, ये गैसेस हार्मोन, ये दोनों ही कैटेगरी में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, इट कम्स इन बोथ कैटेगरी, प्रमोटर में भी, इनहिबिटर में, बट मोस्टली ये इनहिबिटर कैटेगरी में ज़्यादा इसका फंक्शन परफॉर्म होता है। ओके, वैसे ये दोनों कैटेगरीज को बिलोंग करता है। सो ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया कि क्या क्या केमिकल नेचर होते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज होती है हार्मोन की। ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट इंडिविजुअल हार्मोन, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, क्या क्या उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं यानी कि फंक्शंस होते हैं, और क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस होती है, डिटेल में हम उसकी स्टडी करेंगे। टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर watching this video.